वाराणसी जिले से जहां डेलियम सनबीम कैब्रिज स्कूल रामकटोरा में कैब्रिज की औपचारिक घोषणा। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं हृदय की गहराई से पवित्र पर्व नवरात्रि और माह रमज़ान की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं समस्त उत्तर प्रदेश वासियों को, काशी क्षेत्र वासियों को, प्रयागराज और नगर पंचायत हंडिया वासियों को हृदय की गहराई से अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से और अपने साथियों की ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है वाराणसी जिले से, जहां डेलियम सनबीम ग्रुप ऑफ स्कूल के अध्यक्ष प्रदीप बाबा मधोक एवं निर्देशिका पूजा मधोक ने विद्यालय के वैश्विक शैक्षिक दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप डेलियम सनबीम कैब्रिज स्कूल रामकटोरा की औपचारिक घोषणा की। इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदीप बाबा माधोक ने बताया कि कैब्रिज यूनिवर्सिटी लगभग 800 वर्षों से वैश्विक स्तर पर विद्यार्थियों की पहली पसंद बना हुआ है। लगभग 150 वर्षों में कैब्रिज असेसमेंट प्रोग्राम 160 में भी अधिक देशों में संचालित किया जा रहा है। यह प्रोग्राम विद्यार्थियों को इनोवेशन एवं रिसर्च के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी क्रम में विद्यालय की निर्देशिका पूजा मधोक ने अपने अभिभाषण में कहा कि कैब्रिज स्कूल का उद्देश्य वैश्विक जरूरतों के अनुकूल स्कूलों शिक्षा को अधिक समग्र एवं लचीला बनाना, ताकि प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को बाहर लाया जा सके। प्रथम वर्ष में विद्यालय कैब्रिज अर्ली ईयर प्रोग्राम, कैब्रिज प्राइमरी एवं लोअर सेकेंडरी प्रोग्राम के द्वारा कक्षा प्ले ग्रुप में कक्षा 7 तक शिक्षा प्रदान करेगा, जो आगे के वर्षों में कैब्रिज IGCSE तथा A लेवल पर उत्तरोत्तर बढ़ाया जाएगा। इन कक्षाओं के लिए विद्यालय अभिभावकों ने कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपेंद्र वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यालय के चयनित अध्यापक कैब्रिज टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए पंजीकृत किए गए। इस ट्रेनिंग के बाद अध्यापक छात्रों को पढ़ाने के लिए अधिकृत होंगे। विद्यालय में कैब्रिज कक्षाओं का संचालन अप्रैल महीने में किया जाएगा। देखिए वाराणसी से रविंदर गुप्ता की रिपोर्ट। कैब्रिज प्रोग्राम। So I would request our President sir to address the gathering. पहले तो मैं एक बार फिर से आप सभी से ये क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा जो हम लोग थोड़ा सा लेट हुए ट्रैफिक की वजह से। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में जैसी आधुनिकता की, जैसी प्रगति की बयार चल रही है, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पहली बात, ना हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है, पर जैसी बयार देश में चलती हो, कहते हैं कि उसी हिसाब से जनता भी जो है वो अपने आप को आगे बढ़ता हुआ महसूस करती है। आज जिस प्रकार से हमारे देश की ये लेगेसी हो गई है पिछले लगभग 9-10 सालों से, कि हम लोग भारतीय कहीं भी जाए, चाहे अपने देश में चाहे बाहर के मुल्क में, हम लोग की एक्सेप्टेंस, हम लोग की रिस्पेक्ट पहले से काफी ज्यादा बढ़ी है। इसी क्रम में जब हमने सबसे पहले कैम्ब्रिज, जो कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है इस दुनिया की, जिसने एफिलिएशन देना ही 160 वर्ष पहले शुरू किया। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज, जो कि सिंगापुर जैसे डेवलप्ड कंट्री का पूरा एजुकेशन मिनिस्ट्री ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर है, वही चलाते हैं पूरी एजुकेशन मिनिस्ट्री।
सिंगापुर जैसे देश में। इस प्रकार हम लोगों ने सबसे पहले वाराणसी में उनसे संपर्क स्थापित किया था। ये बात अलग थी कि हम इस चीज को अपने बच्चों के हिसाब से, अपने स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स, इनकी फाइनेंसेस के हिसाब से हम उन्हें कैम्ब्रिज को राजी कर रहे थे कि हमारे बच्चे, हमारे बनारस के पेरेंट्स पाउंड्स में या विदेशी मुद्रा में अगर आप कैलकुलेट करें तो हम फीस नहीं दे सकते। अब अगर आपको भारत में और काशी में एप्लीकेशन देनी है तो हमारी पुरानी फीस स्ट्रक्चर पे हमारे बच्चों के जो फाइनेंसेस हैं, जो हम सीबीएसई के साथ जिस प्रकार से डील करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको आना पड़ेगा। इसको करते हुए हम लोग ने थोड़ी देर की, हमसे पहले और हमारा जो संदीप ग्रुप का स्कूल है वरुणा, उन्होंने एप्लीकेशन ली उनसे, पर मैं उस भाग-दौड़ में अपने पेरेंट्स को एक महंगी शिक्षा नहीं देना चाहता रहा। अंततः हम लोगों ने कैम्ब्रिज को मनाया और रामकटोरा डैलेम सनबीम कैम्ब्रिज स्कूल एक पहला ऐसा विद्यालय है जो कि किसी विदेशी मुद्रा को कन्वर्ट करके फीस स्ट्रक्चर जिसका नहीं है, हम अपने बच्चों को उसी सेम फीस स्ट्रक्चर पे कैम्ब्रिज की एजुकेशन काशी में, बनारस में ला के दिए हैं। डैलेम परिवार का ये सोच थी कि हम लोग इसको आम मासेस यानी आम जनमानस के बीच में लेके आए और उसी फीस स्ट्रक्चर पे लाए और ऐसा करिकुलम लेके आए जो कि हमारे नई एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार की है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के एक ही क्रम में आगे बढ़े और हमारे बच्चे, इनको सर्टिफिकेशन जो है वो कैम्ब्रिज से आएगा। सब कुछ उसी प्रकार से है जैसे कि कोई भी दिल्ली, बॉम्बे मेट्रो के कैम्ब्रिज या आईबी स्कूल्स के सर्टिफिकेशन होते हैं। लेकिन हमारे विद्यालयों की खासियत जो मैंने पहले ही बोला और बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मान्यता है कि जो विद्यालय कैम्ब्रिज या इंटरनेशनल बैकलॉरिएट आईबी जिसको बोलते हैं, जिस भी विद्यालय की इनसे मान्यता हो गई वहां ऑटोमेटिकली एक टैग लग जाता है, यह एक महंगा विद्यालय हो गया। यहाँ की शिक्षा एक आम जनमानस, एक आम नागरिक के बच्चों के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन कुछ गिने चुने व्यापारिक लोगों के लिए है जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उस मिथ को तोड़ दिया है। अब यहाँ पे हर कोई अफोर्ड कर सकता है क्योंकि यहाँ की फीस बिल्कुल भी किसी विदेशी मुद्रा से भी बच्चे को अपने इस सब चीजों की एजुकेशन के लिए सपोर्ट करना है। वैसे तो सारा का सारा प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है जिसमें बच्चा खुद कॉम्पिटेंट होगा खुद के आंसर लिखने में। हियर आई वुड लाइक टू मेंशन, अभी तक हमारे सीबीएसई का जो पैटर्न चल रहा है, सीबीएसई के पैटर्न के अंदर अभी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू चेंज द पैटर्न। उसमें आप लोगों को पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, जिसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर पीपल they have got this way कि बच्चों को किस तरह से खुद के आंसर लिखने हैं, ना कि रोड लर्निंग। उस चीज को अब गवर्नमेंट भी चाहती है कि डिस्करेज करे। जैसा कि अभी हमारे प्रिंसिपल सर ने अभी जस्ट बताया कि लोगों का माइंडसेट, जब से अंग्रेज गए तब से एक माइंडसेट है कि एजुकेशन का मतलब है कि आप पैदा होते ही सब डिसाइड कर लो कि किसको कौन से प्रोफेशन में जाना है, न कि ये देखो कि आपकी क्या काबिलियत है। तो सबसे पहले इस सिस्टम को जो नया बनाया हुआ कैम्ब्रिज का न्यू पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग बच्चे की इनर जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन दी जाती है, उनको उस लायक बनाया जाता है ताकि वो खुद डिसाइड कर सके कि उनकी क्षमता क्या है और उसके अनुसार उनको अपना भविष्य कैसे बनाना है। इस दौरान मैंने एक गार्जियन, एक पेरेंट, एक बाप की तरह इसको सीखने की कोशिश की। तो आपके क्वेश्चन को मैं बहुत सरल आंसर बता देता हूँ। इसमें इन्होंने बहुत टेक्निकल आंसर दिए। सीधी सी बात है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी
सीबीएसई की 2023 सेशन से हम लोग लागू कर दिए हैं। ठीक, उसमें यदि गणित के 2 अवसर दिए हैं, कोर मैथ्स और इलेक्टिव मैथ्स, ठीक है, केवल 2 अवसर दिए हैं, तो इस सिस्टम के अंदर 4 से 5 अवसर दिए गए हैं। इसके अंदर डिप्लोमा भी आगे चल के है, इसके अंदर बहुत सारी एक्सप्लोर हो सकती है चीजें। बहुत से हमारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि क्लास 10वीं के बाद वो डायरेक्टली चाहते हैं कहीं बाहर जाना या किसी दूसरे सिस्टम में जाना, या हमारे यहाँ अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, AIEEE हो गया, डिफरेंट एग्जाम्स हो गए, ये सब के सब सीबीएसई ने नई एजुकेशन पॉलिसी पे बेस करके किया है। और कैम्ब्रिज एक ऐसी चीज है, हम लोग बोलना नहीं चाह रहे थे तो मैं बोल ही देता हूँ आपको, इसीलिए एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहे। एक्चुअली हम लोगों ने कैम्ब्रिज को समझ लीजिए कार्बन कॉपी कर दिया है, नया जो NEP। तो हमने जब देखा कि एग्जैक्टली वो